नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। जी हां, दिवाली का मौसम है मगर सियासी पटाखे फूट रहे हैं। इन दिनों बिहार में एक ही चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। जैसा कि उनके विपक्षी उनका नाम पलटू राम रखे हैं और उनको पलटू राम से पुकारते हैं, तो कई लोग उन्हें इस बात में भी तंज कस रहे हैं कि पलटू राम फिर पलटू मारेंगे। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी जदयू की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी अभी नहीं हो रही है, मगर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बम फोड़ा है और इसे नीतीश बम कहा जा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इन दिनों आपको पता होगा कि प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा को लेकर बिहार भ्रमण पर निकले हैं। ज़मीनी स्तर पर वो लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें गोलबंद कर रहे हैं। वहीं एक सभा के दौरान 2-3 दिन पहले उन्होंने पश्चिम चंपारण में ये कह दिया कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और इस बात पर उन्होंने जो उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सभापति जदयू से हरिवंश जी आते हैं और वो अभी तक उस पद पर बने हुए हैं और कहीं ना कहीं वो भाजपा को मदद कर रहे हैं और उनके जो भी बिल होते हैं उस बिल को पास कर रहे हैं राज्यसभा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो जदयू के लिए वो एक ऑप्शन खुला हुआ है, जो बीजेपी के लोगों से बात होती है और दोनों के बीच में एक संपर्क सूत्र कायम है, संपर्क बना हुआ है। बिहार में केवल महागठबंधन का दिखावा नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाँ, अब इस मामले के बाद फिर जीतन राम मांझी ने भी कल इस बयान में एक कड़ी जोड़ दी, जिसने बिहार में सियासी बवाल पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, भरपूर स्वागत करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जीतन राम मांझी का भी बीजेपी प्रेम सामने उमड़ कर आ गया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि महामाया बाबू भी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कई बार पलटी मारी और उनका कहना था कि यदि प्रदेश के विकास के लिए मुझे पलटी मारना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतीश कुमार भी अगर 100 बार क्यों ना पलटी मार लें, अगर बिहार के विकास के लिए वो सही है तो सही है। वही एक और कड़ी जुड़ती है। आज से 2 दिन पहले जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां वो नियोजन पत्र बांट रहे थे, वही मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि आपको क्या पहले की स्थिति नहीं पता थी? 4-5 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते थे। कैसा बिहार था, बिहार की स्थिति क्या थी? हम लोगों ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। उस वक्त तेजस्वी यादव बगल में खड़े थे और वो उस दौर की बात कर रहे थे जब ये राजद का शासनकाल बिहार में था। तो इन सारे प्रकरण को आप जोड़ दें तो मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बात की और मैंने इन खबरों को टटोला और रिसर्च किया, तो कई पत्रकारों का ये कहना था कि नीतीश कुमार अगर फिर पलटी मारते हैं तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। ये स्वाभाविक सी बात है, राजनीति आज स्वार्थपरक हो गया है और यदि कोई कुर्सी के लिए रातों रात पलटी मार ले तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। अब इस पूरे प्रकरण को समझ लीजिए कि ऐसे ये बातें क्यों निकलकर और ज़्यादा पुख्ता हो रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब राजद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, संपन्न हुआ था, उस वक्त राजद के तमाम छोटे बड़े नेता ये इस कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद थे। उसमें एक बिल पारित किया गया, उसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इस बात के लिए अधिकृत किया गया कि वो पार्टी के सिंबल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और संविधान में बदलाव कर सकते हैं और सिंबल के बदलाव के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं। तो ये एक और शक और सवाल पैदा करता है। तो इसके भी पीछे की कड़ी को हम ले जाते हैं कि जब नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि एनडीए के साथ अब उनकी नहीं बनेगी, तो उन्होंने महागठबंधन से संपर्क किया। सूत्र बताते हैं तो लालू प्रसाद यादव ने शायद कोई ऐसी शर्त रखी थी कि इस बार मैं आपको बिना शर्त समर्थन नहीं दूंगा, यदि आप अपनी पार्टी का विलय राजद में करवाते हैं तभी मैं आपको समर्थन दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी सच है कि राजद भी लंबे समय से सत्ता से बाहर है और बिहार में नीतीश फैक्टर काम कर रहा है। सामने बीजेपी जैसी पार्टी है और कई और विकल्प निकलकर सामने आ रहे हैं। तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर का विकल्प खड़ा हो रहा है। तो ऐसे में राजद के लिए भी स्थिति अनुकूल नहीं है। वो भी अगर अकेले चुनाव लड़े तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं है। तो नीतीश कुमार की जरूरत आरजेडी को भी थी, लेकिन इस बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना शायद, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि आने वाले समय में राजद में जदयू का भी विलय नहीं होगा
और जदयू में राजद का भी विलय नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ी पार्टी है, बिहार में अकेले दम पर सत्ता में रही है। तो दोनों मिलकर एक कॉमन, एक नई पार्टी का गठन हो जिसमें राजद और जदयू एक साथ हों, पार्टी का एक नया नामकरण किया जाए, एक नई सिंबल को लेकर के आया जाए, जिसमें ये भी आगे इस खुले तौर पर नहीं कहा जाएगा कि राजद का जंगल राज था, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी मिल जाएगी तो उसे जदयू के विकास से भी जोड़ा जाएगा। जदयू पर भी सीधे तौर पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि राजद है, जदयू के विकास का पैरामीटर वहाँ भी जोड़ा जाएगा। तो ये एक बीच की कड़ी बन सकती थी जिसमें शायद मुख्यमंत्री अभी तो नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो विरासत तेजस्वी यादव को मिल सकती थी, तो उनके लिए भी एक बेहतर होता। तो अब चूंकि जब उस वक्त तो ये फैसला ले लिया गया, बीजेपी से तल्ख हुई, हो सकता है कि हरिवंश जी के माध्यम से या बीजेपी के साथ फिर कोई बात हुई होगी और नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा होगा कि आए दिन जो जिस प्रकार से बिहार में जो घटनाएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और जिस प्रकार से मीडिया भी उस पर हमलावर है नीतीश सरकार पर, और नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले फिर से बोला है, लगातार वो बोल रहे हैं, मीडिया के सामने हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग एक पक्ष मत दिखाइए, थोड़ा हम पर भी ध्यान रखिए, थोड़ा मेरे बारे में भी कुछ दिखा दिया कीजिए। तो नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया का समर्थन एनडीए की तरफ जाता दिख रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ऊपर वाले लोग, मतलब केंद्र के लोग ने मीडिया पर कब्जा जमा रखा है। तो नीतीश कुमार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे बारे में जो सही चीज़ें हैं वो छपकर नहीं आ रही है सामने। तो ऐसा नीतीश कुमार को भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मैं महागठबंधन के साथ जाकर, राजद के साथ जाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की, या उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो जो गोलबंदी करना चाह रहे थे प्रधानमंत्री के लिए उसमें उनको सफलता नहीं मिली, या फिर वो ये भी सोच रहे होंगे कि हमने तो बीजेपी को आंख दिखा दिया, अब बीजेपी भी हमारी शर्तों को आने वाले समय में मानेगी, अगर उसे भी केंद्र की सत्ता में आनी है और आगे भी बिहार में अपने शासन को चलाना है। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर इन सारे प्रकरण को अगर आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोई यूं ही बयानबाजी नहीं करते हैं और प्रशांत किशोर ताल ठोक कर बोल रहे हैं। फिर से उन्होंने आज कहा है, एक जगह उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास उतना धन बल नहीं है, मैं नीतीश कुमार जैसा बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या बहुत सारा रैली और आयोजन नहीं कर सकता, मैं तो जनता के बीच कुछ लोगों से जाकर मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उन्हें गोलबंद कर रहा हूँ, और मैंने ही बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी से को मतलब इतना मदद किया था और बीजेपी को मैंने हराया बंगाल में। नीतीश कुमार तो बस स्वांग रच रहे हैं, कभी महागठबंधन के साथ रहते हैं, कभी एनडीए के साथ रहते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ही इस बात से मतलब उनसे चौकन्ना रहिए। तो इस पूरे प्रकरण पर अगर आप देखेंगे तो एक सियासी समीकरण और गठजोड़ निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी के कई राजनेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बीजेपी के कई प्रवक्ता, आज नित्यानंद राय ने भी बोला है कि अब सवाल ही नहीं, वो गोपालगंज और मोकामा में बिहार में उपचुनाव हो रहा है, तो गोपालगंज में उन्होंने कहा है उपचुनाव के दौरान की ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए। लेकिन यदि कोई संवाद होता है और अगर इन दोनों पार्टियों को ऐसा लगता है तो वापस फिर दोनों का मेल हो जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का मन मिजाज बीजेपी के साथ बहुत मिलता है और एनडीए में लंबे समय तक रहे हैं, तो वो जब बीजेपी के साथ होते हैं तो काफ़ी सहज रहते हैं। तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि राजनीतिक घटनाक्रम किस करवट ले रहा है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अगली बार मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।